हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैट्रिसेस पार्ट नंबर 3। हम लोग ने 15 तक क्वेश्चन पहले फर्स्ट 2 पार्ट में लगा लिए हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 202.02123.203। तो हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो क्वेश्चन में हम लोग LHS में वैल्यू पुट करनी है हम लोग को, a क्यूब की, a² की और a की। तो a² तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो a² सबसे पहले निकालते हैं, a इंटू a करेंगे तो क्या आएगा 102.021.203 और इंटू में क्या आ जाएगा। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन लगाया था बिल्कुल कुछ इसी टाइप का था। इसके पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग इसी के 16 लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा 1 इंटू 1, यहां से रो लेंगे, यहां से कॉलम लेंगे। 1 इंटू 1 1 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। बात समझ में आई। फिर आएगा 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 आएगा, 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 आएगा। थर्ड कराएंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 2 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा। इतना आया। देखो अब हम लोग यहां से सेकंड रो लेंगे, यहां से फर्स्ट कॉलम फिर से लेंगे। तो 1 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले से कराएंगे, 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 2 4 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 0 आएगा। ठीक, आगे कराएंगे तो 0 इंटू 2 0 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 आएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, मल्टीप्लाई करा रहे, यहां कराएंगे 2 इंटू 1 2 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 2 2 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा। आगे कराएंगे 2 इंटू 2 4 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 3 इंटू 3 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से इनको ऐड करके लिखेंगे तो यहां से क्या आएगा 5 आएगा, सेकंड आएगा 0 आएगा, ये क्या आएगा 6 to 8 आएगा। आगे करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा 5 आएगा, 6 to 8 आएगा, 0 आएगा, 4 और 9 13 आएगा। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आ गए हमारे, क्या आ गया a² की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू आ गई। अब हम लोग a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा a² इंटू a² की वैल्यू कितनी है 5 2 8 0 4 0 8 5 15। ठीक, इंटू में क्या आएगा, यहां से इंटू में आएगा a की वैल्यू कितनी है 102 102 हो गई, 102 हो गई। आगे क्या आएगी 0 2 1 आएगा, आगे क्या आएगा 2 0 3 आएगा। इतनी बात समझ में। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई। देखो इनका मल्टीप्लाई जो करा रहे हैं वो इधर करा रहे हैं, देखना ध्यान से। देखो 5, देखो फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 5 इंटू 1 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा 0 इंटू 0 0 आएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। आगे कराएंगे 5 इंटू 0, सेकेंड कॉलम से कराएंगे क्या आएगा 0 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0 प्लस 0 आ जाएगा। फिर अब किस में कराएंगे, थर्ड कॉलम में कराएंगे, 5 इंटू 2 10 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 8 इंटू 3 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। आगे देखो कराएंगे 2 इंटू, ये 2 लिखा है यहां पे, 2 इंटू 1 2 आएगा, 4 इंटू 0 0 आएगा, 5 इंटू 2 क्या आएगा 10 आएगा। बात समझ में आई। 2 इंटू 0 0 आएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा, 5 इंटू 0 0 आएगा। ठीक, आगे कराएंगे क्या आएगा 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा। फिर कराएंगे 5 इंटू 3 से, 5 इंटू 3 से कराएंगे कितना आएगा प्लस 15 आएगा, प्लस क्या आएगा 15 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग थर्ड कॉलम ले, थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 8 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। सेकंड से कराएंगे तो आएगा 0 आएगा, 0 इंटू दिस करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 13 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा प्लस 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कराएंगे थर्ड कॉलम से 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0, 13 3 39, 13 3 39। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो
21 सबसे ऊपर आएगा 21, फिर आएगा 0, फिर आएगा कितना 34, 34 आ गया, नीचे करेंगे कितना आएगा 10 to 12 8, और यहां क्या आएगा 19 4 23, यहां पे आएगा कितना आएगा 34, 34, ये आएगा 0, ये आएगा कितना आएगा 5, 45 प्लस 5 55। बात समझ में है कि नहीं आई? ये हम लोग क्या आ गई वैल्यू किसकी आ गई, ठीक, वैल्यू आ गई ए क्यूब की। अब हम लोग को ये प्रूफ करना था, अब यहां पे वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक। देखो गिवन क्या है ए क्यूब, गिवन क्या है एलएचएस लिखना है, यहां पे यहां क्या लिखना है एलएचएस, एलएचएस लिखेंगे आएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ठीक। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी लिखो यहां पे 21034, ठीक। यहां पे क्या आएगी 12 आएगी, 34 आएगी, यहां 8 आएगी, यहां 0 आएगी, यहां 23 आएगी, यहां 55 आएगी, माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाँ ये लिखिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू है क्या है 5 है, 5 है 0 है 8 है, 5 है 0 है 8 है, यहां है 2 है 4 है, 2 है 4 है 5 है, नीचे लिखा है 8013, 8013, ठीक। आगे क्या आएगा, आगे क्या प्लस 7a, प्लस 7a, ए की वैल्यू क्या है 102, 102 202 1 है शायद 021, हाँ, और नीचे है 203, इतना आया, प्लस क्या है 2i, प्लस क्या है 2i। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो सारी तुम लोग जो सॉल्व कर रहे हो, सारी क्या सॉल्व कर रहे हो 3/3 की, तो 2 इंटू आई के साथ वैल्यू क्या आएगी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, होगी कितनी, ये होगी ना 0 0 1। बात समझ में है कि नहीं आई, ठीक। इसको देखो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा 21034, 21034, यहां 12 आएगा, यहां 8 आएगा, 23 आएगा, 34 0 55। इस वाले को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 6 5 30 0 48, यहां क्या आएगा 48 आएगा, यहां आएगा 12 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, नीचे क्या आएगा 48 0 78, 7 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो यहां क्या आएगा प्लस 7 0 14, 7 0 14, यहां आएगा 0 आएगा, 14 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, यहां 0 आएगा, 21 आएगा, प्लस यहां क्या आएगा 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा 2, इतना आया समझ में। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम करके ऊपर लिख दे रहे, यहां पे लिख दे रहे, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, देखो 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 करेंगे तो -9, -9 प्लस 9, -9 प्लस 9, तो फर्स्ट क्या आएगा 0, फर्स्ट क्या आएगा 0, सेकंड करेंगे 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 0, क्या आएगा 0, फोर्थ करेंगे 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा 14, माइनस 14 और आगे प्लस 14 क्योंकि वो तो 0 है, तो ये भी क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0, आगे करेंगे 12 माइनस 12 0 फिर 0 0, तो यहां पे भी क्या आएगा 0, 8 माइनस 24 तो -16, -16 में प्लस 14 होगा तो क्या आएगा -2 प्लस 2 क्या होगा, इस वाले की बात कर रहे हैं 0। करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं ना, 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 -7 प्लस 7 0, 0 प्लस 0 0, इसको करेंगे 34 माइनस 48, -14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आगे भी 0 ही है, ये आगे करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, इसको करेंगे 50, ये क्या लिखा है 55 लिखा था ना यहाँ पे 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, हाँ ठीक, 23 माइनस 23 प्लस 20 तो कितना आएगा -2 प्लस 2 कितना आएगा 0, तो ये यहां से क्या आ जाएगा नलमेट, यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ, तो RHS क्या हो गया आ गया, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17, देख लो एक बार, देखना हो उसको, देख लो इधर कुछ नहीं किया है, ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर निकाला और यहां पे वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिया, इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो हमने सॉल्व किया ना वो ये किया है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इसमें ऑपरेशन पूरे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 17 नंबर करेंगे, देखो 17 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं बस लेंदी है, एक बार लगाओगे तो आ जाएगा अच्छे से। और देखो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा,
आओ देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाएंगे 17 नंबर। देखो 17 नंबर क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एंड, अच्छा यहां पे आई दिया है, आपकी आई दिया है 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 0 1 2। ठीक, उन्होंने बोला है फाइंड के सो दैट, ठीक, फाइंड के सो दैट, यहां है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई, के ए माइनस 2 आई। ठीक, तो फाइंड के करना है हम लोग को। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से क्या करो, वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर और ए की, तो यहां से क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, मगर उसके पहले ए स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी कैसे, ए इंटू ए करेंगे, तो यहां आएगा 3 माइनस 2, यहां आएगा 4 माइनस 2, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम करेंगे तो पहले क्या आएगा 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, माइनस 4 इंटू करेंगे 2, माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो आएगा -8। अब सेकंड वाले से कराएंगे तो -3, 3 इंटू -2 कराएंगे तो -6, -2 प्लस 4 प्लस आएगा 4, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा, माइनस क्या आएगा 8 आएगा, माइनस क्या आएगा 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहां से आएगा -2, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा -4। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बस ए स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, यहां पे क्या कर दो, पुट कर दो। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, के ए माइनस 2 आई, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 -2 4 -4। यहां से आएगा के फाइंड करना है, के ऐसे लिख लो, ए की वैल्यू बोलो क्या आएगा 3 -2 4 -2, यहां आएगा -2 इंटू आई की वैल्यू 1001। अगर नहीं विधि होती ना ए की वैल्यू तो 2/2 ही पुट करते, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन किसमें है, 2/2 में। ठीक, अब यहां से क्या आएगा, ये आएगा 1 -2 4 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 के मल्टीप्लाई करेंगे के का तो ये होगा -2 के, ये होगा 4 के, यहां आएगा -2 के। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा। ठीक, देखो यहां से सुनते जाना मेरी बात थोड़ी सी, यहां आएगा क्या आएगा 1 -2, यहां आएगा 4 -4, यहां पे आएगा सॉल्व करेंगे, देखो 3 के -2 तो यहां आएगा 3 के -2, दूसरा आएगा -2 के प्लस -0, तो 0 हटा दिया, लिखा नहीं हमने। यहां पे आएगा क्या आएगा 4 के -0, तो 0 हटा दिया यहां से। यहां क्या आएगा सेकंड में -2 के -2, -2 के -2 आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, देखो यहां से लिखेंगे क्या हम लोग, अब देखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये लिखोगे, मैट्रिसेस लिखोगे तभी क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। जैसे ये लिखोगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बात समझ में आई? तो 1 इज इक्वल टू, सबसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं ना, तो क्या आएगा पहले 1 इज इक्वल टू 3 के -2, 1 इज इक्वल टू 3 के -2, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 के -2। ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 के, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट में आ जाएगी 1, ये तो फर्स्ट करा लिया। ठीक, अब सेकंड वाला हम लोग कराएंगे तो क्या आएगा -2 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2 के, ये वाला किया है करस्पॉन्डिंग, -2 इज इक्वल टू -2 के, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू यहां से भी क्या आएगा 1, ये हो गया ना दोनों। अब आगे वाला करते हैं, देखो जहां जहां से वैल्यू पूरी निकल लोगी सब जगह से वैल्यू निकालेंगे। 4 के इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से 4 के इज इक्वल टू आएगा 4, तो के इज इक्वल टू वैल्यू आएगा क्या 1, के इज इक्वल टू वैल्यू आएगा क्या 1। ठीक, आगे क्या आएगा, आगे आएगा -4 इज इक्वल टू क्या होगा -2 इज इक्वल टू आएगा -2 के -2, आगे क्या आएगा -2 के -2 के को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये उस तरह जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 4, यहां से आएगा k इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से k इज इक्वल टू 1, यहां से भी क्या आएगा k इज इक्वल टू 1। हम लोग को निकालना था फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो लास्ट में बस आंसर लिख देना, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। सब जगह से सेम आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, अलग अलग नहीं आनी चाहिए, अलग अलग आएगी तभी भी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना 17 तक बता दिया ना हमने। और देखो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रब कर दे रहे बोर्ड, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, यहां से देखो पूरे में देखो सुनते जाना, ये वाला तो हो ही गया होगा ना, ये देख लिया होगा ना, नहीं देखा होगा तो देख लो, देख लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। और देखो
थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, हम लोग पूरे बोर्ड में करते हैं इसको, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा एक ही जगह पे, समझ में अलग से नहीं आएगा। देखो सुनना बहुत ध्यान से बात मेरी। देखो क्वेश्चन लिखा है इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, ये होगा 10 अल्फा बाई 2, ये होगा 0। ठीक, ये है क्वेश्चन गिवन है इफ करके। ठीक, आगे क्वेश्चन में लिखा है, ये इफ है, ये मतलब क्या है, गिवन। तुमको प्रूफ करना है, शो दैट या प्रूफ दैट, जो कुछ भी बोल लो, शो दैट इज इक्वल टू आई प्लस ए, आई प्लस ए इज इक्वल टू है आई माइनस ए इन ब्रैकेट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां क्या है, साइन अल्फा इन कॉस अल्फा। तो हम लोग को करना क्या है, देखो बेसिकली हम लोग को करना क्या है क्वेश्चन में, करना ये है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। देखो एलएचएस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से एलएचएस लिखो, यहां से एलएचएस लिख लिया। एलएचएस कितना है, आई प्लस ए, आई की वैल्यू क्या है, 2/2 की होगी, क्योंकि यहां सब सारे 2/2 है, तो यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 1। ठीक, प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और क्या आएगी, 10 अल्फा बाई 2, यहां क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2, माइनस में ये क्या है, 10 अल्फा बाई 2, ये क्या है, 0। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, इन दोनों को करेंगे ऐड जैसे करोगे तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस माइनस 10 अल्फा, तो यहां क्या आएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहां पे आएगा 0 प्लस 10 अल्फा, तो यहां आएगा 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 करोगे तो यहां क्या आएगा, 1। ये तुम्हारा क्या आ गया, एलएचएस। एलएचएस आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे। लिखो यहां पे आरएचएस, आरएचएस लिखेंगे। आरएचएस है क्या, आई माइनस ए, और मैट्रिक्स है क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे क्या आएगा, साइन अल्फा, और क्या आएगा, कॉस अल्फा। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो आई की वैल्यू क्या दी है, आई क्या है, 2/2, आई है 2/2 की मैट्रिक्स, आई माइनस ए, तो यहां क्या आ जाएगा, आई माइनस ए आएगा 1 0 0 1। बात समझ में आई। फिर क्या है, माइनस ए की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, ये आएगा 10 अल्फा बाई 2, यहां आएगा 0। ये इतना आया समझ में, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गया किसमें, एक ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां है क्या, साइन अल्फा इंटू ये क्या है, कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये हो गया इतना क्वेश्चन। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत। देखो इन दोनों को करेंगे, पहले क्या आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो पहले में क्या आएगा, 1 माइनस 0 करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे, 1 आएगा, 0 माइनस 10 अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2। सेकंड में क्या आएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो यहां आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। 1 माइनस 0 करेंगे तो यहां क्या आएगा, 1। ठीक, एक का ये हो गया। अब यहां करेंगे क्या आएगा, कॉस अल्फा, और यहां माइनस में क्या आएगा, साइन अल्फा, माइनस क्या आएगा, साइन अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा करेंगे, यहां आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब हम लोग कराएंगे इनका मल्टीप्लाई। कराओ मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे 1 इंटू क्या आएगा, पहले कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आ गया, और प्लस आएगा क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। 10 अल्फा का कराएंगे, इससे कराएंगे तो कितना आएगा, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। आगे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा, और इसमें कराएंगे तो प्लस क्या आएगा, अब 10 का इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, क्या आएगा, कॉस अल्फा। बात समझ में कि नहीं है। देखो अब यहां से कराएंगे माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 कराएंगे तो आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब 1 इंटू साइन कराएंगे अल्फा, तो क्या आएगा, प्लस साइन अल्फा। बात समझ में। अब सेकंड में कराएंगे, रो को लेंगे, सेकंड कॉलम में कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2। 1 इंटू कॉस अल्फा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। बात समझ में आई। अब इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई में देखो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, ओपन, तो आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2
अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। हमने कुछ नहीं किया, टेन को क्या किया, साइन और कॉस में क्या कर लिया, चेंज। यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस यहां आएगा टेन को यहां पे भी चेंज करेंगे तो यहां आएगा क्या, कॉस अल्फा बाई टू। यहां पे भी क्या आएगा, अल्फा बाई टू, यहां आएगा कॉस अल्फा। बात समझ में आई? देखो सुनना ध्यान से, नीचे भी वही करेंगे हम लोग। माइनस आएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, और प्लस क्या आएगा यहां से, साइन अल्फा। बात समझ में आई? यही इसके साथ करेंगे तो यहां से क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहां से आएगा प्लस कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कॉस अल्फा एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू अल्फा बाई टू। बात समझ में आई? और डिवाइड में क्या आएगा, देखो जो एलसीएम आएगा ना वो हमने कर लिया सब जगह से क्या कर लिया, कॉमन, क्योंकि सब में आएगा कॉस अल्फा बाई टू, सब जगह क्या आएगा, तो हमने सब जगह से क्या कर लिया, कॉस अल्फा बाई टू क्या कर लिया, कॉमन। कॉस अल्फा बाई टू सब जगह से क्या कर लिया, एलसीएम कॉमन, वन अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। बात समझ में आई? ठीक, अब देखो यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस आएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। बात समझ में आई? ठीक, यहां पे भी एलसीएम आएगा, वो कहां हमने ले लिया, बाहर। यहां पे लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। एलसीएम लेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? बात समझ में आई थी? अब देखो यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहां पे साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू प्लस एलसीएम लेंगे, यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा कॉस अल्फा, कॉस क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इतनी बात समझ में आई? ठीक, देखो अब सुनना मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से। ये देखो फॉर्मूला किसका लिखा है, ये लिखा है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। कॉस किसका लिखा है, माइनस फॉर्मूला ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। और देखो एंगल देख लो, सबसे पहले एंगल होगा कौन सा, कॉस अल्फा ए होगा और कॉस अल्फा बाई टू क्या होगा, बी होगा। तो यहां पे आएगा क्या, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये लिख लो यहां पे कॉस अल्फा बाई टू। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे ये फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब इसमें माइनस का कौन होगा, मतलब ए एंगल कौन सा होगा, अल्फा बाई टू, क्या होगा, अल्फा बाई टू। तो यहां आएगा साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। बात समझ में आई? ठीक, अब नीचे देखेंगे हम लोग, यहां पे भी क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहां पे भी क्या है, अब यहां पे ए एंगल कौन सा है, अल्फा, यहां पे ए एंगल कौन सा है, अल्फा। तो यहां आएगा क्या, साइन, देखो फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक याद है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस में, ठीक, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, अल्फा। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे ना तो उल्टे सीधे पता है ये लिया होगे तुम, क्या कहते हैं, साइन लिया होगा, इनके उल्टे सीधे क्या लिया होगा, साइन लिया होगा। तो बस फॉर्मूले अगर याद है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं हो। ये क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का। बात समझ में? इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करोगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू, और बाहर डिवाइड में क्या है, कॉस अल्फा बाई टू, तो डिवाइड करेंगे किससे, कॉस अल्फा बाई टू से। फिर सेकंड क्या आएगा, अल्फा बाई टू माइनस अल्फा करोगे तो माइनस अल्फा आएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां से आएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई क्या है बाहर, कॉस अल्फा बाई टू। डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को 10 में चाहिए। ठीक, यहां पे हम लोग को क्या चाहिए, 10 में चाहिए ना, इसलिए। देखो ये क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई क्या आएगा, यहां से कॉस अल्फा बाई टू, बाहर डिवाइड में कॉस अल्फा बाई टू है। अब आगे वाला करोगे तो यहां क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से बचेगा क्या, 1, सेकंड में आएगा माइनस 10 अल्फा बाई टू, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, यहां से आएगा, यहां पे आएगा 10 अल्फा बाई टू, यहां आएगा 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, देखो LHS क्या था, यही तो था सेम, यही था सेम, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS
ये क्या हो जाएगा RHS इक्वल टू LHS। अच्छा RHS कर रहे थे तो RHS प्रूव कर रहे थे, यहां क्या हो जाएगा इक्वल टू LHS, और लास्ट में क्या लिख दो बस हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिक्कत ये है कि जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं आता तो क्या होगी, दिक्कत होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एक बार देख लोगे तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20। वो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। आओ देखो इसको देख लो जब तक, ये क्या लिखा है देखो जरा, क्या है ना आया हो कहीं पे। कपड़ा कहां गया, देखो देख लिया। आओ करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 19 और 20, 21, 22 जो है क्वेश्चन इसके MCQ क्वेश्चन दिए 21 और 22, उनको भी देख लेंगे। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर मजा आ गया होगा ना लगा के, बिल्कुल फॉर्मूले अगर याद होंगे तो मजा आ गया होगा लगा के। क्वेश्चन लेंदी है क्वेश्चन, इसको कम से कम एक दो बार लगाओ अच्छे से, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को लगाना है कौन सा 19, गलत जगह देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा आर ट्रस्ट फंड हैज द 30,000, ठीक है। तो टोटल जो दिया है वो क्या दिया है, टोटल दिया है 30,000 हो गया, ठीक। 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा 2 टाइप के क्या है, बॉन्ड है, 2 टाइप के बॉन्ड है, या तुम समझ लो 2 टाइप से इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%। अच्छा जो फर्स्ट बॉन्ड है पे कितना करता है, इंटरेस्ट पे करता है I1 फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, ठीक है 5% कर रहा है पर ईयर। एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7%, सेकंड बॉन्ड पे 7%, ठीक 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, ठीक है 30,000 को कैसे डिवाइड करें अमंग द 2 बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट। देखो 2 क्वेश्चन दिए, उन्होंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो कि इनको एनुअल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट में मिलना चाहिए 1800, सेकंड में मिलना चाहिए कितना 2000। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो कुछ नहीं, ये दिया है क्वेश्चन में कि टोटल कोई मनी है, टोटल कोई क्या है मनी है 30,000 है, तो 2 बॉन्ड में उनको क्या करना है, इन्वेस्ट। फर्स्ट बॉन्ड में 5% उनको मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 7, सेकंड में मिलता है कितना 7%। तो हम लोग को करना क्या है, यहां पे सबसे पहले 2 बॉन्ड के लिए लेट करो मनी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेट द प्रिंसिपल ऑफ लिख लो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, x रुपीस लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। जैसे टोटल में से देखो ये x लेट गया, ये टोटल था, तो सेकंड बॉन्ड का अपने मन से क्या हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड, अरे सही से बॉन्ड नहीं लिख रहा, सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस क्या हो जाएगा x। इतनी बात समझ में एक नहीं आई, ये क्या हो जाएगा रुपीस, ये क्या हो जाएगा रुपीस। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। अल्लो एक चीज तो लिखना भूल गया, क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए उन्होंने कितना दिया था 8,000, ठीक। आओ देखो तो नहीं 1800 है, 2000 है। आओ देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले निकालो इंटरेस्ट। देखो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन। निकालना क्या है, इंटरेस्ट, निकालना क्या है, इंटरेस्ट। जैसे हम लोग को नॉर्मल निकालना होता है कि टोटल 100 रुपीस है, हम लोग इसका 700 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे तो करते हैं 7 रुपीस आएगा। बात समझ में है कि नहीं है? तो अमाउंट इंटू क्या होगा, इंटरेस्ट, अमाउंट इंटू क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक। तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, पहले इंटरेस्ट निकाल लो, I1 कितना होगा, इंटरेस्ट निकाल लो। देखो अमाउंट कितना होगा, अरे क्या बोले, हाँ अमाउंट, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, A इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, फर्स्ट कितना हम लोग ने लेट किया, x लेट किया, फर्स्ट लेट किया x, सेकंड लेट किया कितना 30,000 माइनस x। इतनी बात समझ में आई। ये हम लोग ने मैट्रिक्स लेट करी कितने बाई कितने की, 2 इंटू 1 रो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो अब जो इसके साथ B मैट्रिक्स तुम करोगे ना,
अभी बात समझ में आई ना, 100 में अगर 7% निकालेंगे तो कितना आएगा 7, तो बी। तो सेकंड होनी चाहिए किसकी, इंटरेस्ट की। तो फर्स्ट इंटरेस्ट है कितना 5%, सेकंड है कितना 7%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, देखो ये कितने की हमने लेट करी, 2/1 की। क्यों लेट करी, मल्टीप्लीकेशन की वजह से। अगर 1/2 है तो जो सेकंड होनी चाहिए मैट्रिक, तो उसमें भी क्या होना चाहिए 2, क्या होना चाहिए 2। तो 2 क्या होगा 1, 1 इसलिए होगा क्योंकि एक ही एक दिए, सिंगल ही सिंगल क्या है इंटरेस्ट है। बात समझ में आएगी नहीं है। ठीक, हम लोग ने इसीलिए इसको कॉलम वाइज लेट करी, इसको क्या लेट करिए रो वाइज। ठीक, तो बस अब यहां से क्या आएगा ए बी, यहां से क्या आएगा ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आएगा x इंटू करेंगे 5%, तो x इंटू क्या आएगा, x इंटू 5%, या इसे लिख सकते हो 5%, परसेंट को चेंज करना तो 5 अपॉन क्या आएगा 100 इंटू एक्स। बात समझ में। ठीक, प्लस आएगा यहां से क्या आएगा प्लस आएगा 30,000 माइनस एक्स, और इंटू में क्या आएगा 7%, तो 7% आएगा, तो 7% फिर से हटाएंगे तो क्या आएगा अपॉन में 100 आएगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेकंड के लिए कराएंगे तो कितना आएगा, अच्छा एक ही आएगा, हो गया, बस इतना ही आएगा। ठीक, आओ देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी, यहां से ए बी आ गया। ए बी है क्या, टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में दिए हैं 2 टाइप। फर्स्ट का दिया है 1800 के लिए तुम्हें फाइंड करना है, बी के लिए दिया है 2000 के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट के लिए फाइंड करना। तो ए बी की जब हम लोग ए क्वेश्चन निकालेंगे तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1800, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। तो यहाँ आएगा 1800 ए बी की वैल्यू, और इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 5/100 इंटू एक्स, 5/100 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 30,000 माइनस एक्स, 7 अपॉन क्या आएगा 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वन ही एलिमेंट लिखा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1800 इज इक्वल टू एलसीएम में आएगा 100, एलसीएम में आएगा 100, यहाँ आएगा 5x, यहाँ आएगा 30, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 7 3 21 और 0 टोटल 4 आ जाएंगे, और यहां से माइनस आएगा 7x। ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 800 और 00 इज इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस 2x, और प्लस क्या आएगा 4 0 होंगे। ठीक, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 1840 माइनस 2140 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस कितना आएगा 2x, माइनस क्या आएगा 2x। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, यहां क्या आएगा माइनस 2x, तो यहां से क्या आएगा -3, यहां सॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहां से आएगा -3 आएगा, और कितने टोटल 4 0 आ जाएंगे, 4 0 इज इक्वल टू क्या आएगा -2x, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1500, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, नहीं 15,000, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। तो ये आ गया कितना 15,000 आ गया। तो टोटल क्या क्वेश्चन में बताना था, फर्स्ट बताना था कि टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। ठीक, तो कितना फंड होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 1800, तो कितना होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1500, इसमें दोनों 1500 होंगे क्योंकि 30,000, तो ये फर्स्ट आ गया हमारा। सेकंड अगर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, सेकंड के लिए आएगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, तो यहाँ आएगा 30,000 माइनस 15,000, तो ये क्या आएगा 15,000, यहां से आएगा कितना 15,000। सेकंड बॉन्ड का भी अमाउंट कितना आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आई। अब हम लोग को निकालना है बी वाले, इसके लिए 2000 एनुअल इंटरेस्ट के लिए। तो अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ए बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2000, कितनी हो जाएगी 2000, तो यहाँ आएगा 2000, यहां से क्या आ जाएगा, इसको देखो हम लोग ने ये तो सॉल्व ही कर लिया ना, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नीड तो है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई क्या आएगा 100, ये इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, हाँ ठीक 4 5, यहां आएगा माइनस, यहां क्या आएगा -2x और प्लस क्या आएगा 2 1 1 2 3 4, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 20,000 में 21,000 होगा तो कितना आएगा 1,000, नहीं 2 लाख लिखा है, ठीक है 2 लाख में, ठीक तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,110 10,000 इज इक्वल टू क्या आएगा -2x, यहां पे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 5,000। ये तुम्हारा अमाउंट आ गया किसका, फर्स्ट बॉन्ड का। इफ द एनुअल इंटरेस्ट भी कितना है 2,000 रुपीज, ठीक। सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही निकाल दे रहे, देखो सेकंड के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स होगा ना, 30,000 माइनस एक्स,
यहाँ कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000, क्या आएगा 5,000। तो यहां से कितना हो जाएगा सेकंड बॉन्ड अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000, ये आ गया सेकंड बॉन्ड अमाउंट आ गया। बात समझ में आई? ये हो गया आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो उन्होंने बोला था एनुअल इंटरेस्ट अगर 1800 होगा तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया, अगर 2000 होगा तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया। ये इसका क्या होगा आंसर। ये ए पार्ट यहां तक, यहां के बाद है क्या बी पार्ट। ये फर्स्ट बॉन्ड के लिए, ये सेकंड बॉन्ड के लिए, यहां पे भी ऐसे फर्स्ट बॉन्ड के लिए, ये किसके लिए सेकंड बॉन्ड के लिए। क्वेश्चन अब हम लोग यहां से लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लगाएंगे क्वेश्चन नंबर। ये देख लो अगर कुछ नहीं आया हो तो इसमें। आओ देखो इसको रब कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा, उसके बाद तो एमसीक्यू है, वो तो आसान है। द रिस्ट्रिक्शन एज के एन पी वाई इज डिफाइंड एज द। आओ देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 20 नंबर करते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। उन्होंने बोला था साफ साफ कि मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है, इसलिए किया है, ठीक है। और ये भी बता दिया था कि मल्टीप्लाई क्यों होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, द बुक ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमी बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर। अच्छा, ईच का सेलिंग प्राइस दिया। देखो एक मेरी बात समझना ध्यान से, वन बुक इज इक्वल टू लिखा है 100 रुपीज, वन बुक इज इक्वल टू लिखा है 100 रुपीज। तो 20 बुक प्राइस क्या हो जाएगा, ईच लिखा है वन बुक, तो यहां कितना हो जाएगा 20 इंटू 100, 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आई ना, बचपन वाले दिन याद आए कि नहीं है, ऐसे करते थे ना, मैडम ऐसे बताती थी। एक टॉफी 1 रुपए की तो 2 टॉफी कितने रुपए की होंगी, याद है कि नहीं है। हाँ बस वही वाली चीज है ये। तो इन्होंने क्या लिखा है ईच बुक। तो बात समझना ध्यान से, तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। वन बुक के प्राइस या जितने भी बुक दिए या जितने भी नंबर ऑफ बुक है उनको क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, और टोटल सबको कर देंगे ऐड। वही हम लोग को निकालना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बस बचपन में हम कहते थे एक टॉफी 1 रुपए की, 2 टॉफी कितने की होंगी, वो हम लोग निकालते थे यूनिटी मेथड से। अब करेंगे हम लोग किससे, मैट्रिक्स मेथड से। बात वही है सेम। देखो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम लेट कर रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू, लेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, 10 डजन केमिस्ट्री, 10 डजन क्या हो गया केमिस्ट्री हो गया, 8 डजन हो गया 8 डजन फिजिक्स हो गया, और क्या है 10 डजन क्या है 10 डजन है इकोनॉमिक्स बुक्स। इनको हम लोग पहले नंबर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर में करो तभी तो मल्टीप्लाई करोगे। 10 डजन को करोगे तो 10 इंटू आएगा 12, 8 इंटू, अब ये नहीं कोई बोलेगा कि 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, गलत चीज है, ऐसा नहीं कोई बोलेगा। यहां क्या आएगा 120, यहां क्या आएगा 120, यहां क्या आएगा 120। बात समझ में, यहां पे क्या आएगा 96, यहां पे क्या आएगा 120। बात समझे कि नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा ए। अब हम लोग बी करेंगे, ये है कितने की 1/3 की, 1 रो है 3 क्या है कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। बिना ऑर्डर के देखो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, बहुत दिक्कत होगी लगाने में। देयर सेलिंग प्राइसेस, देयर क्या सेलिंग प्राइसेस, तो सेलिंग प्राइसेस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 40। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 1 इंटू 3 है, 1 इंटू क्या है 3, तो इधर वाला तो सेम ही होना चाहिए, ये तो 3 ही होगा, और दूसरा डेटा दिया नहीं है तो मतलब क्या होगा 1 ही होगा, 3 इंटू 1 की होगी प्लस। अब हम लोग को क्या कराना, हम लोग यहां मल्टीप्लाई तो कराते हैं, तो यहां इनका क्या कराएंगे a इंटू बी, a इंटू बी कराएंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है कितनी 120, 96, 120। यहां b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 80, 60, और क्या आएगा 40। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 120, 80 करेंगे कितना आएगा 960, और क्या आएगा 2 जीरो आएंगे। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक। अब कराएंगे 96 इंटू 6 कराएंगे तो 6 6 हो जाएगा 36, और 3 57, और यहां क्या आएगा 0। यहां पे क्या आएगा 0 0, 2 तो 0 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48। बात समझ में है कि नहीं है। अब इनको करेंगे ऐड हम लोग, 0 0 0, यहां फर्स्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा, सेकंड क्या आएगा 0 इंटू प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 0 फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 8 7 15 15 और 6 15 6 21, कैरी 2, कैरी 2 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा तो क्या आएगा 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 11 और 9 20, यहां कितना आएगा 20160। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, टोटल प्राइस जो टोटल। तो लास्ट में बस स्टेटमेंट लिखना, हेंस द क्या था
Hence the book shop will receive from the selling all the books price is 20160। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब बचे एमसीक्यू क्वेश्चन 21 और 22। देखो 21 वाला क्वेश्चन है ना, देखो उन्होंने लिखा क्या, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अच्छा सबके ऑर्डर दिए हैं, लिखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का ऑर्डर दिया है 2 इंटू एन, वाई का ऑर्डर दिया है 3 इंटू के, जेड का ऑर्डर दिया है एक्स वाई जेड, थर्ड होगा ना 2 इंटू पी एक्स वाई जेड, फिर है डब्ल्यू एन इंटू 3, एन इंटू 3 है, फिर लास्ट में दिया है पी, पी का ऑर्डर दिया है कितना दिया है, पी इंटू के। ठीक, तो फर्स्ट बोला है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी एंड सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज, 4 ऑप्शन दिए, लिख लेते हैं हम लोग के पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन दिया है k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू है n, p इज इक्वल टू क्या है n है। सेकंड दिया है b इज इक्वल टू दिया है k इज आर्बिट्रेरी एंड p इज इक्वल टू 2। सी ऑप्शन दिया है हमारे पास p इज आर्बिट्रेरी एंड k इज इक्वल टू 3, और 4d ऑप्शन दिया है k इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू क्या 3। ठीक, हम लोग को वैल्यू निकालनी कि इसकी क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, मतलब इस पे किस पे डिफाइंड होगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो y दोनों से कॉमन है ना, करो p प्लस डब्ल्यू और इंटू में क्या आएगा y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर बताओ क्या है 3 इंटू के, y का ऑर्डर है 3 इंटू के, p प्लस डब्ल्यू, p कहां लिखा है p इंटू के, डब्ल्यू कहां लिखा है, ये लिखा है। ठीक, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक ही ऑर्डर तो आएगा, एक का ऑर्डर है n इंटू 3 और सेकेंड ऑर्डर है क्या, प्लस में है ऑर्डर p इंटू के। बात समझ में है कि नहीं है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो क्या होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब p की वैल्यू क्या है यहां से, p की वैल्यू है यहां से 3, p की वैल्यू है क्या यहां से 3 हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, तो या तो चाहे तुम एक सेकंड के लिए इसको छोड़ दो, इसे इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा ना, तो यहां से क्या आएगा p इज इक्वल टू के। हम लोग देखेंगे कहां से आ रहा, अब ये दोनों है मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, k की वैल्यू आ जाएगी 3, k की वैल्यू आ गई 3। अब देखो 3 वैल्यू कहां है, 3 वैल्यू कहां है, एक ये है k की वैल्यू 3, एक ये है k की वैल्यू 3, मतलब ये दो ऑप्शन कट गए, b और d ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तुमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, k की वैल्यू निकालना पड़ेगा या p की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब किसी एक की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो ये क्या है कॉलम, ये क्या है सॉरी ये क्या है रो, ये क्या है रो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना, तो जितनी रो फर्स्ट में होंगी उतनी सेकंड में होगी ना, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ए। समझ में आया कैसे। ठीक, और सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। देखो अब सेकंड में लिखा है इफ n इज इक्वल टू p, इफ n इज इक्वल टू p 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है। इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट दिया है ऑप्शन इसमें p इज इक्वल p इंटू 2, b इज इक्वल टू दिया है 2 इंटू n, थर्ड दिया है n इंटू 3, d दिया है p इंटू n। बात समझ में आई। ठीक, हम लोग देखेंगे जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, x का ऑर्डर कितना दिया है 2 इंटू n, x का ऑर्डर है कितना 2 इंटू n, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, z का ऑर्डर दिया है, z का ऑर्डर दिया है कहां दिया है 2 इंटू p, 2 इंटू क्या दिया है p। ठीक, देखो n इज इक्वल टू p दे दिया ना उन्होंने, तो n इज इक्वल टू p दे दिया है, n इज इक्वल टू क्या दे दिया p दे दिया है। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो माइनस हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है माइनस हो रहे हैं, इनको कहीं सॉल्व नहीं करना, ऐसे दिमाग में सोचना क्योंकि एमसीक्यू है ना। देखो तो 101% करस्पॉन्डिंग से सॉल्व होंगे, तो मतलब रो दोनों में क्या होंगे 2 होंगी, तो 2 रो किसमें तो 2 रो किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 रो, यहाँ p है यहाँ n है यहाँ क्या है। ठीक, और इसको भी हम सेटिस्फाई करके दिखा देते कि ये भी कैसे होगा। देखो रो इंटू रो होंगी जितनी उतने कॉलम होंगे, मतलब फर्स्ट में जितने कॉलम होंगे उतने सेकंड, तो n इज इक्वल टू p हो जाएगा, n इज इक्वल टू p हो जाएगा, वो ऑलरेडी गिवन है। तो चाहे यहां तुम n लिखो चाहे यहां क्या लिखो p, तो इसके 2 ऑप्शन पॉसिबल है, एक ये भी हो सकता था 2 इंटू p, ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, मतलब अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो ये अवेलेबल होता, क्योंकि n इज इक्वल टू p है ही ना, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का क्वेश्चन का सेकंड नंबर हो जाएगा। हम लोग ने क्वेश्चन लगा लिए, कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज सेकंड पे। इसके अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।